ईश्वर ने शर्मा जी के परिवार को एक नहीं दो खूबसूरत बेटे दिए थे। दोनों भाई करण अर्जुन की तरह थे। एक खुशहाल परिवार में वजह सारी खुशियां थी जिनकी सबको आरजुएं और तमन्नाएं होती है। शर्मा जी एयरफोर्स में थे। डिफेंस की अपनी सारी गरिमा होती है, जो भी देखता है रश्क करता है। लेकिन उधर कुछ दिनों से ही सरिता ने माता रानी के दरबार में चुपचाप एक अलग ही आराधास लगा रखी थी, जिनकी किसी को खबर नहीं थी। लेकिन शर्मा जी मर्जी के बिना ही इसे पूरा भी नहीं होना था। सरिता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लोग तो लड़कों की मन्नतें करते हैं, दूर दूर अपना माथे टेकते हैं। अब ईश्वर ने तुम्हें दो दो बेटे दिए तो तुम्हें बेटी चाहिए? हाँ, मुझे एक बेटी चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसी काया, मेरी छवि, मेरे मरने के बाद जिसे देखकर सबको मेरी याद ताज़ा हो जाए। अब ये भी कैसी जिद है, और कोई ज़रूरी भी तो नहीं है बेटी ही हो। अगर बेटा हो गया नहीं, जिस तरह ईश्वर ने हमें बिना मांगे दो बेटे दिए, तो फिर वह मांगने पर बेटी क्यों नहीं देगा? मुझे तो पूरा विश्वास है बेटी ही होगी। देखना, मैं उसे बिल्कुल अपने जैसा, बल्कि मुझे भी अधिक निपुण बनाऊंगी। घर गृहस्थी में आखिर जो मैंने अपनी माँ से सीखा है, उसे भी तो किसी को विरसे में देना है। शर्मा जी को भी बेटे की कल्पना ने रोमांचित कर दिया। उनके कानों में बाहर बगिया में रखे पानी के कटोरे पर बेटी गोरिया की चुट चुट की आवाज़ बड़ी मधुर सी लगी। इधर सरिता को एक नन्हे मेहमान की आमद का एहसास हो गया था। लेकिन देखते देखते देश पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। युद्ध की शुरुआत हो गई। जब शर्मा जी के फ्लाइट पर होते तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। रोज रात को फाइटर प्लेन की आवाज़ों से नींद खुल जाती। पूरे देश एक अजीब से संकट से जूझ रहा था। शर्मा जी के घर आते ही अपने साथी फौजियों की वीरता और बलिदान के किस्से उसकी जबान पर होते। सरिता भी उन किस्सों को बहुत ध्यान से सुनती, लेकिन दिल की धड़कन अन्दाजे डर से कभी कभी तेज हो जाती। सरिता का खूबसूरत सा एहसास तब विश्वास में बदल गया, जब डॉक्टर ने उसे होश आने पर बताया कि लोग सहयोग करोगे तो हम किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे, हम तो अपने साथियों की रिहाई चाहिए। निशा ने इस से पहले ही हाईजैक की कोशिश अंजाम को पहुंचाने चालक दल को इमरजेंसी विंडो से बाहर जाने का मैसेज दिया। चालक दल विमान को स्टार्ट कर भाग गए, जिससे ईंधन खत्म हो जाए। जब निशा का काम किसी तरह उनको उलझना करना था, जब तक कि प्लेन का इंजन या तो खत्म हो जाए फिर कमांडोज वहां नहीं पहुंच जाए। हुआ भी यही। जॉर्ज बेटी ने वीरता और बलिदान के तमाम किस्से माँ के पेट में ही पिताजी से सुने थे। आज वक्त आया था उनका अनुसरण करने का। यहाँ वीरता का मतलब सीधे तौर पर लड़ना नहीं, बल्कि बिना होश गंवाए धैर्य से अंतिम सांस तक हौसला रखना था। उसका एकमात्र उद्देश्य सारे यात्रियों की जान बचाना था। प्रशासन से बात करना कुसार आतंकवादियों को छुड़वाना चाहते थे, जैसे किसी भी कीमत पर संभव नहीं था। उन्होंने यात्रियों को मारना शुरू कर दिया। जब निराश की सारी उम्मीदें समाप्त हो गई, इमरजेंसी गेट खोलकर यात्रियों को भगाने का आदेश दिया। भागते यात्रियों का आतंकवादियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। कुछ यात्री मारे गए, लेकिन अधिकांश भागने में कामयाब हो गए। अंत में आतंकवादियों ने
निशा और इसके साथियों को भी मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जिस वीरता से उनका मुकाबला किया उन उसकी न केवल सारे देश में बुरी बुरी प्रशंसा की, बल्कि देश ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। सरिता को भी अब विश्वास हो गया था, कुछ लोग को ये धरती अपनी रक्षा के लिए पहले से ही चुन कर रखती है, भले ही उसे किसी भी माँ ने जन्म दिया हो।